इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। फिर हुई नगर निगम की फजीहत, 8 दिन में काफूर हुई टॉय ट्रेन की खुशी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम पर दागे सवाल। महिला को निवस्त्र कर मारपीट करने के मामले में 4 गिरफ्तार, कलेक्टर और एसपी ने किया मामले का खुलासा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कन्हैयालाल हत्याकांड के गवाह के घर जाकर की मुलाकात, बेटी की शादी के साथ ही हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुलाबाग में शुरू हुई टॉय ट्रेन 8 दिन में ही बंद हो गई, जिस पर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम पर सवाल दागे हैं। दरअसल गुलाबाग को लंबे समय बाद बच्चों की ट्रेन की सौगात मिली थी, जिससे शहर के लोग और बाहर से आने वाले पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे थे। लेकिन 30 जून को लोकार्पण के बाद मुश्किल से 8 दिन भी ट्रेन नहीं चल पाई और ट्रेन बंद हो गई। आपको बता दें, नगर निगम की ट्रेन को लेकर पहले भी बहुत बार फजीहत हो चुकी है। नगर निगम इस ट्रेन का लोकार्पण पहले 2 बार कर चुकी है। एक बार नगर निगम के महापौर द्वारा, वहीं दूसरी बार असम के महामहिम गुलाब चंद कटारिया द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। लेकिन यह ट्रेन पिछले 3 दिन से बंद है और पटरियों पर नहीं दौड़ रही। जब हमने ट्रेन के संचालन करने वाली कंपनी द एमआरएस ग्रुप के प्रबंधक से बात की तो उन्होंने कहा कि गुलाबाग में बरसात का पानी भर गया है। वहीं टॉय ट्रेन के बंद होने पर जब हमने नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिनेश श्रीमाली से बात की तो उन्होंने नगर निगम को आड़े हाथ लेते हुए भ्रष्टाचारी बताया। श्रीमाली ने ठेका कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है और नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि असम वाले भाई साहब द्वारा उद्घाटन किए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ट्रेन बंद हो गई। कहीं इस ट्रेन की हालत नगर निगम के गैराज में पड़े करोड़ों रुपए के ऑटो और अन्य गाड़ियों जैसी न हो जाए। लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी विश्वविद्यालय द्वारा उदयपुर शहर के होटल रघुमहल में संवाद का आयोजन किया गया। डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा और पीआरओ राजीव सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय का 265 एकड़ का विशाल कैंपस शिक्षा द्वारा नारी सशक्तिकरण के अभियान को सतत आगे बढ़ा रहा है। राजस्थान सहित देश भर के छात्राओं के लिए मोदी विश्वविद्यालय ने इस साल भी कुछ खास छात्रवृत्ति की घोषणा की है। मोदी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ डिजाइन एवं स्कूल ऑफ बिजनेस में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर के साथ पीएचडी के भी कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय में कई स्किल बेस्ड कोर्सेज जो कि पूर्णतः कौशल आधारित है और छात्राओं को बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र से डी फार्मा कोर्स की शुरुआत की है। सभी वर्गों को शिक्षा का समान अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन माध्यम की भी शुरुआत की, जिसके अंतर्गत बीए, बीकॉम, एमकॉम के साथ ही एमबीए और एमसीए जैसे विभिन्न कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस माध्यम से छात्राओं के साथ छात्र भी दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आरएएस, पीसीएस एवं आईएएस जैसी परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में ही छात्राओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है और इसके लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान संकल्प नई दिल्ली से अनुबंध किया गया है, ताकि छात्राओं को स्नातक के दौरान ही तैयारी का बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। आज आप सबके बीच आने का मुख्य उद्देश्य एक संवाद स्थापित करना था, जिसमें हम 3 नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। इसमें एक सबसे यूनिक कोर्स जो कि हम मस्ट एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज इन एसोसिएशन विद संकल्प न्यू दिल्ली के साथ लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बीए सिविल सर्विसेज भारत में पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं, जो 3 साल का पाठ्यक्रम है, जो केवल बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम है। और इसकी फीस बहुत ही न्यूनतम स्तर पर बिगनिंग में 60,000 रुपये सालाना रखी गई है। इसके अलावा 5,000 रुपया एक स्टडी मटेरियल के लिए उनको सालाना देना पड़ेगा। दूसरा जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, डी फार्मा कोर्स, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और इसमें केवल बच्चियां ही पढ़ाई कर सकते हैं और इसकी ट्यूशन फी भी हमने 60,000 रुपये सालाना रखी है। तीसरा, जो चूँकि हमने NAAC A+ हमको एक्रेडिटेशन मिला है, तो हम ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि 7 कार्यक्रम जो है हम लॉन्च कर रहे हैं।
जिसमें यूजी प्रोग्राम में बीए, बीकॉम और बीसीए, और पीजी में एमकॉम, एमबीए और एमसीए, और आप सबका पसंदीदा विषय एमए जर्नलिज्म, इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा आप सबके माध्यम से एक विशेष जानकारी छात्रवृत्ति के बारे में उदयपुर के बच्चों के लिए या पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए कि हम 3 तरीके के स्कॉलरशिप यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं। एक तो जो मेरिट बेस्ड है, जो 10+2 या उनके ग्रेजुएशन में जो उनके नंबर आए हैं उसके आधार पर मैक्सिमम छात्रवृत्ति उनको का प्रावधान है। दूसरा, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके बच्चों के लिए 35% पूरे कोर्स के दौरान प्रावधान किया गया है छात्रवृत्ति का, और जो शहीद के बच्चे हैं उनके लिए 55% स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल, किसी विद्यालय के प्रिंसिपल और आप सब पत्रकार बंधु जैसे जो मोदी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उनके रिकमेंडेशन पर स्पेशल स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है, जो हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आर्थिक सहायता दी जा सके, ताकि आर्थिक जो चीज है वो उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। शनिवार को बेदला से अमरनाथ यात्रा जाने वाला मेवाड़ का पहला जत्था रवाना हुआ। डीएसपी चेतना भाटी ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। उदयपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था श्री साई टूरिज्म बेदला चंद्रशेखर गहलोत के नेतृत्व में आज रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए हर साल मेवाड़ से पहला जत्था बेदला से श्री साई टूरिज्म के नेतृत्व में निकलता है। 25वीं बार अमरनाथ यात्रा कर रहे चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि यात्रा को श्री अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष मूलचंद वालेचा और डीएसपी चेतना भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गहलोत ने बताया कि मेवाड़ में बारिश की कामना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर बाबा बर्फानी के 8 तारीख को दर्शन करेंगे। 17 दिन की यह यात्रा अमृतसर, वैष्णो देवी, श्रीनगर, अमरनाथ दर्शन, लेह लद्दाख, कारगिल का भ्रमण करने के बाद पुनः उदयपुर लौटेगी। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को उनके परिजनों ने फूल मालाओं से लाद दिया और भारी उत्साह के साथ मेवाड़ से यह पहला जत्था रवाना हुआ। श्री अमरनाथ सेवा समिति उदयपुर और मेवाड़ से ये श्री साई टूरिज्म चंद्रशेखर गहलोत के नेतृत्व में ये 42 शिव भक्तों का जत्था श्री अमरनाथ यात्रा पर आज पहला जत्था मेवाड़ से रवाना हो रहा है। मेवाड़ में जिले भरीरे और बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ इस अभियान को लेके ये अमरनाथ का पहला जत्था मेवाड़ से आज रवाना हो गया है। और ये 17 दिन का जो जत्था जा रहा है वो वैष्णो देवी, अमरनाथ और अमृतसर, लेह लद्दाख, कारगिल सब जगह दर्शन करते हुए 17 दिन पश्चात वापस उदयपुर आएगा। मेवाड़ वासियों के लिए जिले भरी रहे। पूरे मेवाड़ में बारिश की कामना को लेकर ये मेवाड़ से पहला जत्था आज रवाना हो रहा है। हमारे अध्यक्ष मूलचंद जी बलेचा, जो अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने आज वर्षों पहले त्रिशूल की स्थापना करी और आज मेवाड़ में अमरनाथ की अलग जगाई। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी शिव भक्तों को मेवाड़ के आराध्य देव के गिरिनाथ के आशीर्वाद से आज ये 25वां जत्था मेवाड़ से पहला निकला है। और 25 सालों से इस मेवाड़ में अमरनाथ की अलग जगह इसी अमरनाथ सेवा समिति में। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने जहर खा लिया, जिस पर युवक की एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 निवासी गजराज शर्मा ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बताया कि गजराज शर्मा ने बीती 17 जून को अज्ञात जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने एमबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आज उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। हालांकि किन कारणों की वजह से युवक ने ये कदम उठाया, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। साथ ही मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। शनिवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को नेशनल मेडिकल कमीशन के सचिव के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए स्टूडेंट्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों के लिए जो संशोधन किया गया है, हम उसके खिलाफ है। फाइनल ईयर अभी शुरू ही हुआ है। हम लोग इतने बड़े एग्जाम के लिए जिसमें 19 सब्जेक्ट आएंगे, 6 महीने में कैसे पढ़ाई कर पाएंगे।
ऊपर से सभी पेपर में 50% से ऊपर मार्क्स लाना अनिवार्य है। साथ ही कॉलेज और हॉस्पिटल में भी 75% से अधिक अटेंडेंस बनाए रखनी है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। एनएमसी इस जुलाई में मॉक टेस्ट लेने के नाम पर स्टूडेंट से 2000 रुपए की राशि की मांग कर रही है और अधिकतम कॉलेजों में इस जुलाई में फाइनल ईयर शुरू ही हुआ है। ऐसे में कैसे ये टेस्ट दे पाएंगे, और वो भी जिसमें सारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इतना बड़ा एग्जाम हमारे ऊपर थोपने के बाद एनएमसी हमारी ही मजबूरी से पैसा कमाना चाहता है। इन सभी के खिलाफ आज स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही चेतावनी दी है कि जल्दी स्टूडेंट्स की मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खटाना आरएनटी मेडिकल कॉलेज से फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। हमारी सबकी एक ही समस्या है, यहाँ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, पैसिफिक है, अमेरिकन है, सारे कॉलेज के यहाँ छात्र आए हैं फाइनल ईयर के। हम सब जो नेक्स्ट इंप्लीमेंट किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके खिलाफ है। क्योंकि एक तो हमारा मिड सेशन चल रहा है, अभी हमारे कुछ पेपर थर्ड ईयर के हो चुके हैं, वो भी फाइनल ईयर में वो एग्जाम ले रहे हैं। और एक 19 जो हमारी सब्जेक्ट है उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके वो नेक्स्ट लगा रहे हैं। और हमारे पास इतना कम समय है कि हम उसको फाइनल ईयर सिलेबस भी नहीं कर पाएंगे। तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, एनएमसी डायरेक्टर को, उनको एनएमसी हमारी मांग ये है कि नेक्स्ट को आप इम्प्लीमेंट करने से पहले पूरी उसकी तथ्यों की जो उसका तरीका है, पूरा पैटर्न है, क्या है उसका रहेगा, क्या पेपर का रहेगा, सब कुछ हमें बताया जाए। इससे पूरा एक तरह से थोपी चीज़ जा रही है। कोई चीज़ आप और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं मेडिकल सिस्टम में, यहाँ बदलाव नहीं है, चीज़ें थोपा जा रहा है कि आपको ये सब करना ही है। तो इतना कोई सारे स्ट्रेस में है। जिस दिन से 27 तारीख को जो वेबिनार में उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद ये सारे लोग स्ट्रेस में आ गए। उस वजह से हमारी एक सिर्फ वन वे का कन्वर्सेशन था, हमारी कोई भी चीज़ नहीं सुनी गई सारी यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ जो स्टेट्स हैं उनके अंदर पेपर अभी फाइनल थर्ड ईयर के खत्म हुए हैं। अब उनके पास वो 6 महीने बाद फाइनल ईयर पेपर देंगे, और फाइनल ईयर का सिलेबस अकेला इतना कि उसको खुद को बहुत सारा वक्त चाहिए, और हम 19 सब्जेक्ट कवर इतने कम समय में नहीं कर सकते। आप इम्प्लीमेंट करिए नेक्स्ट को, हम नेक्स्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप समय दे के कीजिए किसी भी चीज़ को। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हम सबका यही कंसर्न है कि एनएमसी ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था 27 तारीख को, जिसमें उन्होंने पूरा वन वे कन्वर्सेशन रखा है। उन्होंने डिस्कशन के नाम पे हमें सिर्फ अपने डिसीजन सुनाए हैं, उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं करने दिया है हमें। इवन उन्होंने ये बोला है कि 6 दिन में पेपर चलेगा, 6 दिन के जो पेपर्स होंगे हर पेपर में हमें 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। आज तक हम दूसरे पैटर्न से पढ़ते आ रहे थे, अचानक से मिड ऑफ द सेशन में हमें ये बता दिया गया है कि तुम्हें इस तरीके से पेपर देना है, जिसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़ भी रखी है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हमारी नॉलेज ही चेक करना चाह रहे हैं, इससे हमें ये डिग्री देने वाले हैं। डिग्री को हम नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ हट जानी चाहिए। और जो 50% वाली चीज़ है हर सब्जेक्ट में, ये चीज़ हट जानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने बोला अगर एक भी सब्जेक्ट में 50% रह जाता है हमारा, तो हम सीधे 6 महीने बाद वो पेपर देंगे। और 6 महीने मतलब 6 महीने वो सेशन हमारा डिले हो जाएगा। हमारा बैच ऑलरेडी कोविड में चालू हुआ है, वो ऑलरेडी हमारा डिले हो चुका है। अब ये और डिले करके हमारे एक ड्रॉप ईयर बना देना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर से हट जाए। सेक्शन 49 एनएमसी के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जो 2020 में लागू हुआ था, वो ये कहता है कि इससे पहले जो भी कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जो भी डिग्री के कोर्स, जो भी डिप्लोमा के कोर्स, जो भी मेडिकल कोर्स चालू हुए हैं, वो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे जिस अकॉर्डिंग वो चालू हुए हैं। इसके बाद के जो कोर्सेज हैं वो बदले जा सकते हैं, पर उससे पहले वाले कोर्सेज उसी के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। पर ये वो भी बदल रहे हैं, और मिड ऑफ द सेशन में हमें बताया जा रहा है कि तुम्हें इस पैटर्न से एग्जाम देना है। ये बहुत गलत है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576,
Visit at srinathcollege.com. बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, hyundai, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान, दोवड़ा, डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी
पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा के घर मिलने पहुंची। सिंधिया ने शर्मा और उसके परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरअसल उदयपुर में पिछले साल हुए चकनिया हत्याकांड को 1 साल बीत गया, लेकिन उस हत्याकांड के मुख्य गवाह की जिंदगी उस हत्याकांड के बाद बिल्कुल थम सी गई। नौकरी गई, लकवा हुआ, बच्ची की शादी टल गई और तो और घर चलाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया राजकुमार शर्मा से मिलने पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने राजकुमार और उसके परिवार की कुशलक्षेम पूछी, साथ ही राजकुमार को यथासंभव हर मदद करने का आश्वासन दिया। सिंधिया ने कहा कि वे केंद्र सरकार से राजकुमार और उसके परिवार की सुरक्षा और हर प्रकार की मदद की मांग करेगी। आपको बता दें, सिंधिया गुरुवार शाम से उदयपुर दौरे पर आई हुई है। सिंधिया शुक्रवार को गांधी ग्राउंड में हुई जनसभा में शामिल हुई। वहीं आज वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद झालावाड़ के लिए प्रस्थान कर गई। बेकरिया थाना क्षेत्र में महिला को निवस्त्र कर मारपीट करने का वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला सहित 4 को किया गिरफ्तार। दरअसल बेकरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को देवला कस्बे में एक महिला के साथ कुछ महिलाओं द्वारा निवस्त्र कर मारपीट करने का वीडियो वायरल करने का मामला आया। इस बारे में कोई भी रिपोर्ट थाने पर नहीं दी गई, जिस पर पुलिस ने घटना का स्वयं संज्ञान लेकर वायरल वीडियो में पीड़िता की तलाश शुरू की। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए बेकरिया थाना अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उदयपुर एसपी भुवन भूषण यादव ने पाली एसपी से बात कर स्थानीय पुलिस को मदद के लिए कहा, जिस पर शनिवार सुबह टीम ने पाली जिले के नाना थाना क्षेत्र में तलाश कर मुख्य आरोपी रमीबाई, उसके भाई विनोद कुमार गरासिया और भाभी रेशमी सहित 4 को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीना और एसपी मौके पर पहुंचे और पीड़िता को त्वरित मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई। वहीं अन्य मदद के लिए पीड़िता को उदयपुर लाया गया। सवीना थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात लावारिस शव का आज एमपी हॉस्पिटल में हुआ पोस्टमार्टम। वैकुंठ धाम सेवा संस्था ने किया हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार। दरअसल सवीना थाना क्षेत्र के हाईवे पर पिछले दिनों बेहोशी की हालत में एक युवक मिला था, जिसे इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की पिछले रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि एक युवक एकलिंगपुरा मादड़ी चौराहे के बीच हाईवे पर पड़ा है और खून की उल्टियां कर रहा है। इस पर पुलिस पहुंची और युवक को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तब से उसका इलाज चल रहा था, जहां बीते रविवार को उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का पता नहीं लगने पर शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज सवीना थाने के एएसआई नवीन कुमार ने शव का पोस्टमार्टम कर वैकुंठ धाम सेवा संस्थान के सुपुर्द किया। संस्थान ने अशोकनगर स्थित मोक्षधाम में शव का पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से निःशुल्क अंतिम संस्कार किया। इस कार्य में हीरालाल साहू, गोपाल वैष्णव, विकास भारती, हीरालाल गर्ग का सहयोग रहा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएड कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, एसी, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान।
डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं, कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधेश्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।